हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंक्रीट ब्लॉक की वॉल बनाने के लिए हमें कितना खर्चा आएगा, उसके लिए एस्टिमेशन या रेट एनालिसिस कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसे हम इस वीडियो के थ्रू पूरा डिटेल में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कंक्रीट ब्लॉक की वॉल बनाने के लिए हमें कितना खर्चा आएगा या उसके लिए एस्टिमेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर एन एस्टिमेट फॉर अ वॉल हैविंग लेंथ ऑफ 14 फीट एंड हैविंग हाइट ऑफ 10 फीट। The thickness of the wall will be 8 inches. Calculate the number of blocks required in this wall. The thickness of the mortar will be 1 inch and mixed proportion of mortar is 1:6। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक वॉल के लिए हमें एस्टिमेट प्रिपेयर करना है जिसकी लेंथ कितनी है 14 फीट और हाइट कितनी है उसकी 10 फीट, और हमें उसकी थिकनेस कितनी प्रोवाइड करनी है, 8 इंच की थिकनेस हमें प्रोवाइड करनी है। और उस वॉल को बनाने के लिए हमें किसका यूज करना है, कॉन्क्रीट ब्लॉक का हमें यूज करना है। और कॉन्क्रीट ब्लॉक्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम वहाँ पे जो मोटर प्रोवाइड करेंगे उस मोटर का मिक्स प्रोपोर्शन क्या है, 1:6 का, और उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 1 इंच की। तो हमें क्या करना है, इस वॉल के लिए एस्टिमेशन प्रिपेयर करना है। तो अभी हम इस वॉल के लिए एस्टिमेशन प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हम गिवन डेटा जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, साइज ऑफ वॉल एंड सीमेंट मोटर का मिक्स प्रोपोर्शन और उसकी थिकनेस। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, साइज ऑफ वॉल कितनी है 14 फीट बाय 10 फीट इंटू 8 इंचेस, और सीमेंट मोटर का मिक्स प्रोपोर्शन कितना है 1:6, और उसकी थिकनेस कितनी रखनी है हमें 1 इंचेस। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे वॉल है उसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब भी हम एस्टिमेशन प्रिपेयर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए तो हमें क्या पता होना चाहिए, उस वर्क की क्वांटिटी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल हमें कैसे मिलेगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगी वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेंथ हमारी कितनी है 14 फीट, और वॉल की विड्थ यानी थिकनेस कितनी है 8 इंचेस। 8 इंचेस को हम क्या करेंगे, फीट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी लेंथ और हाइट किस में, इन फीट में है, उसे हम क्या करेंगे, फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 12 इंचेस इक्वल टू 1 फीट होता है। तो हम क्या करेंगे, 8 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए उसे हम 12 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी इन फीट। तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.67 इन फीट आ रही है, और हाइट कितनी है हमारे पास 10 फीट। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल आया वो कितना आया, 93.80 क्यूबिक फीट। ये आ गई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉल, यानी हमारे वर्क की क्वांटिटी भी आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस वॉल को बनाने के लिए हम जिस ब्लॉक का यूज करेंगे उस ब्लॉक का वॉल्यूम भी हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ब्लॉक का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें ब्लॉक की साइज भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जिस साइज का ब्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 12 इंचेस बाय 8 इंचेस बाय 8 इंचेस का ब्लॉक। आप चाहो तो डिफरेंट साइज का ब्लॉक भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, फिर आपको उस साइज के ब्लॉक का वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ 12 इंचेस बाय 8 इंचेस बाय 8 इंचेस का ब्लॉक। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइज के ब्लॉक का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेंगे फॉर सिंगल ब्लॉक के लिए। तो एक सिंगल ब्लॉक का वॉल्यूम कितना आएगा, हम क्या करेंगे, सारे मेजरमेंट को इन फीट में लेके चलेंगे। जो हमारे ब्लॉक की साइज है वो इंचेस में है, उसे फीट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे 12 से डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा ब्लॉक है उसकी साइज इन फीट कितनी आएगी, 1 फीट बाय 0.67 फीट बाय 0.67 फीट। ये आ गई हमारे ब्लॉक की साइज इन फीट। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों डायमेंशन का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एक ब्लॉक का वॉल्यूम। तो एक ब्लॉक का वॉल्यूम कितना आ रहा है, 0.45 क्यूबिक फीट। तो ये आ गया हमारे पास एक सिंगल ब्लॉक का वॉल्यूम। लेकिन जब हम वॉल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहां पे हम ओनली कंक्रीट ब्लॉक्स तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, उन्हें ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके बीच में मोटार ज्वाइंट भी प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम ब्लॉक को विद मोटार के साथ प्रोवाइड करेंगे तो जो उसकी साइज होगी वो अलग हो जाएगी, विद मोटार जॉइंट के साथ जो साइज होगी अलग होगी, क्योंकि जो हमारा मोटार जॉइंट है उसकी थिकनेस हमें कितनी प्रोवाइड करनी है, 1 इंच की। तो जो हमारा ब्लॉक आएगा विद मोटार के साथ उसकी साइज क्या हो जाएगी, 13 इंच बाय 9 इंच बाय 9 इंच। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लॉक है विद मोटार जॉइंट के साथ उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे, तभी जाके हमें एग्जैक्ट नंबर मिलेंगे उस पर्टिकुलर वॉल के लिए। तो हम देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विद मोटार जॉइंट के साथ। तो उसका साइज क्या आ रहा है, 13 इंच बाय 9 इंच बाय 9 इंच, जिसे हम क्या करेंगे, फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो 13 इंच इन फीट कितना होता है, 1.083 फीट, और 9 इंच इन फीट कितना होता है, 0.75 फीट। तो जो हमारे ब्लॉक की साइज आएगी विद मोटार जॉइंट के साथ इन फीट में वो कितनी आएगी, 1.083 बाय 0.75 बाय 0.75 फीट। ये आ गई हमारे पास ब्लॉक की साइज विद मोटार जॉइंट के साथ। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विद मोटार जॉइंट के साथ। तो जो इसका वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.61 क्यूबिक फीट। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विद मोटार जॉइंट के साथ। तो ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ वॉल वो कितनी है, 93.80 क्यूबिक फीट। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक वो कितना आया, 0.45 क्यूबिक फीट, और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विद मोटार जॉइंट के साथ वो कितना आया, 0.61 क्यूबिक फीट। तो ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे कि इस वॉल को बनाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड होंगे, उनके नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। तो उनके नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमें कैसे मिलेंगे, जो हमारे वॉल का वॉल्यूम है उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, जो हमारे सिंगल ब्लॉक का वॉल्यूम है विद मोटार जॉइंट के साथ उससे हम डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो जो हमारे वॉल का वॉल्यूम आया वो कितना है, 93.80 क्यूबिक फीट, और जो हमारा वॉल्यूम है एक सिंगल ब्लॉक का विद मोटार जॉइंट के साथ वो कितना है,
0.61 क्यूबिक फीट। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल को हमने डिवाइड किया इससे, जिससे हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो जो हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स आए वो कितने आए, 153.77। तो इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हम वहां पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसलिए हम उसे अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 154। यानी हमें कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड होंगे इस वॉल को बनाने के लिए, 154 कॉन्क्रीट ब्लॉक्स रिक्वायर्ड होंगे हमें इस वॉल को बनाने के लिए। तो ये आ गए हमारे पास क्वांटिटी ऑफ ब्लॉक्स। लेकिन जब हम वॉल बनाएंगे तो उसमें ब्लॉक्स के अलावा मोर्टार भी होगा, तो उस मोर्टार की हमें कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी उसकी क्वांटिटी भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास आ गए नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो हमें पता है कि एक सिंगल ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है, 0.45 क्यूबिक फीट। तो 154 ब्लॉक्स का टोटल वॉल्यूम कितना होगा हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, उसके नंबर में एक सिंगल ब्लॉक के वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 154 ब्लॉक्स का टोटल वॉल्यूम कितना होगा। फिर हम क्या करेंगे, उस टोटल वॉल्यूम को जो हमारे वर्क की क्वांटिटी है उसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। तो देखते हैं हमारे पास कितना वॉल्यूम आया ब्लॉक्स का। हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितना है, 154, और एक सिंगल ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है, 0.45 क्यूबिक फीट। हमने क्या किया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स। तो जो हमारे ब्लॉक्स है उनका टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है, इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 69.30 क्यूबिक फीट, ये आ गया हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स। और जो हमारे वर्क की क्वांटिटी है वो कितनी है, 93.80 क्यूबिक फीट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल में से वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स को डिडक्ट कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। क्योंकि ब्लॉक्स और मोर्टार के जॉइंट से ही क्या बनेगी, हमारी वॉल बनेगी। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वॉल में से वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स हमने डिडक्ट कर दिया, जिससे हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। तो इन दोनों को आपस में डिडक्ट करने के बाद हमें मिल जाएगी क्वांटिटी ऑफ मोर्टार। तो हमारे मोर्टार की क्वांटिटी कितनी आ रही है, 24.50 क्यूबिक फीट। ये आ गई हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोर्टार, जिसे हम वॉल्यूम ऑफ मोर्टार भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मोर्टार आ गया। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, जो मोर्टार बनाने के लिए हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे उनकी क्वांटिटी हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मोर्टार आया उसमें हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 40% ऐड करेंगे फॉर श्रिंकेज, वॉइड और वेस्टेज को मिला के, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। तो जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ मोर्टार है उसका 40% एक्स्ट्रा हम उसमें ऐड कर देंगे, यानी 1.40 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वॉल्यूम में, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आया मोर्टार का वो कैसे मिलेगा, 1.40 इंटू वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, जिससे हमें मिल जाएगा मोर्टार के ड्राई वॉल्यूम की क्वांटिटी। तो जो मोर्टार की फाइनल क्वांटिटी आई वो कितनी आई, 34.30 क्यूबिक फीट। तो ये मिल गया हमें ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। अब इस क्वांटिटी की हेल्प से हमें क्या मिलेगी, सीमेंट की क्वांटिटी और सैंड की क्वांटिटी। क्योंकि मोर्टार बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, सीमेंट और सैंड। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि जो हम मोर्टार प्रोवाइड करेंगे उसका मिक्स प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, 1:6, यानी 1 पार्ट सीमेंट और 6 पार्ट क्या होना चाहिए, सैंड होना चाहिए। तो उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ सैंड और सीमेंट। तो देखते हैं उनकी क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हमें कैसे मिलेगी, जो हमारे मोर्टार की क्वांटिटी आई उसे हम किससे डिवाइड करेंगे, जो हमारा मिक्स प्रोपोर्शन है उसके रेशियो के समीशन से डिवाइड करेंगे, और जिस मटेरियल की क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करना है उस मटेरियल के लिए जो रेशियो स्टैंड करता है उसका हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, 34.30 क्यूबिक फीट को हमने किससे डिवाइड किया, 1+6 से, जो क्या है हमारा मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टार, उसके समीशन से हमने इसको डिवाइड किया और किसका मल्टीप्लाई किया, 1 का, क्योंकि 1 किसके लिए स्टैंड करता है, सीमेंट के लिए। तो जो सीमेंट की क्वांटिटी आई इन क्यूबिक फीट वो कितनी आई, 4.90 क्यूबिक फीट। ये आ गई हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी। अब जो हम सीमेंट परचेस करेंगे वो इन क्यूबिक फीट तो परचेस नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीमेंट किस में परचेस करते हैं, इन बैग्स में। तो जो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी आई इन क्यूबिक फीट उसे बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे 1.23 से डिवाइड करते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, सीमेंट की क्वांटिटी इन बैग्स। तो यहाँ पे थोड़ा अटेंशन देना, जब सीमेंट की क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर में आती है तो हम क्या करते हैं, उसमें 28.8 का मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब आपको सीमेंट की क्वांटिटी इन क्यूबिक फीट मिलेगी तो आपको क्या करना है, उस क्यूबिक फीट क्वांटिटी को 1.23 से डिवाइड कर देना, जिससे आपको क्या मिल जाएगी, सीमेंट की क्वांटिटी इन बैग्स में। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी आई इन क्यूबिक फीट वो कितनी आई, 4.90 क्यूबिक फीट, उसे हमने क्या किया, 1.23 से डिवाइड कर दिया, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, सीमेंट के नंबर ऑफ बैग्स। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ बैग्स आ रहे हैं सीमेंट के, 3.98, जिसे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 4 बैग्स। यानी हमें सीमेंट के कितने बैग्स रिक्वायर्ड होंगे इस मोर्टार को बनाने के लिए, 4 बैग्स हमें सीमेंट के रिक्वायर्ड होंगे। तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ बैग। और आप चाहो तो सीमेंट की क्वांटिटी अदर वे में भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको अदर वे में कैलकुलेट करना है जो क्यूबिक फीट में, उसे चेंज करने के लिए, तो आप क्या करोगे, जो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी आई इन क्यूबिक फीट उसमें आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, जो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी आई उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 0.815 का, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बैग्स। तो जो नंबर ऑफ बैग्स आएंगे इसका मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी कितने आ रहे हैं, 3.99, जिसे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 4 बैग्स। यानी इससे भी हमें 4 बैग्स ही मिल रहे हैं, और 1.23 से डिवाइड करने पे भी आपको 4 बैग्स मिलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये वाला कोएफिशिएंट याद रखो, 1.23। जब भी आपको क्वांटिटी मिले सीमेंट की इन क्यूबिक फीट, उसको आप क्या करोगे, 1.23 से डिवाइड करोगे। अगर आपको डिवाइड नहीं करना है तो आप क्या करोगे, 0.815 का उसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, सीमेंट की क्वांटिटी इन बैग्स। तो अब हमारे पास आ गई सीमेंट की क्वांटिटी।
तो अब हम नेक्स्ट क्वांटिटी किसकी कैलकुलेट करेंगे, सैंड की। तो सैंड की क्वांटिटी भी हम सेम इसी वे में कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम मोटार है उसे हम किससे डिवाइड करेंगे, जो हमारे मोटार का मिक्स प्रोपोर्शन है उसके समीशन से हम डिवाइड करेंगे और उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जिस मटेरियल की क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है उस मटेरियल के लिए जो रेशो स्टैंड करता है उसका हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो इसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया सेम उसी वे में, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो जो क्वांटिटी ऑफ सैंड आई वो कितनी आई, 29.40 क्यूबिक फीट। ये आ गई हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो हमने सारे मटेरियल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली जो हमें रिक्वायर्ड थे इस वॉल को बनाने के लिए। हमें कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड है, उनके नंबर कितने कैलकुलेट किए हमने, 154। हमें सीमेंट कितना रिक्वायर्ड है, 4 बैग्स। और हमें सैंड कितनी रिक्वायर्ड है, 29.40 क्यूबिक फीट। ये सबकी क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जितने मटेरियल्स हमें रिक्वायर्ड है उन्हें परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल का। तो उस टेबल को हम देख लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कॉस्ट एस्टिमेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल को मैंने आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो टेबल कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ मटेरियल, यूनिट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है। फर्स्ट आएंगे हमारे कॉन्क्रीट ब्लॉक। उसकी यूनिट हम किस में लेके चलते हैं, नंबर्स में। उनकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की, 154। एक ब्लॉक को परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, 65। तो 154 ब्लॉक्स को परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 10,010 रुपीज। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सीमेंट के लिए। सीमेंट की यूनिट हम किस में लेके चलते हैं, इन बैग्स में। उसकी क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है हमें, 4 बैग्स। एक सीमेंट बैग को परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ता है, 400 रुपीज। तो 4 बैग को परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, 1600 रुपीज। उसी टाइप से हम देख लेते हैं सैंड के लिए। सैंड की यूनिट हम किस में लेके चल रहे हैं यहाँ पे, इन क्यूबिक फीट। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी कैलकुलेट की, 29.40 क्यूबिक फीट। एक क्यूबिक फीट सैंड को परचेस करने के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, 40 रुपीज। तो 29.40 क्यूबिक फीट सैंड को परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 1176 रुपीज। तो इतना अमाउंट हमें देना पड़ेगा इतनी क्वांटिटी की सैंड परचेस करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जितने मटेरियल हमें रिक्वायर्ड थे उन सभी के अमाउंट का हम टोटल कर लेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो जो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आया इन तीनों के अमाउंट का सम करने के बाद वो कितना आया, 12,786 रुपीज। यानी हमें इतना मटेरियल परचेस करने के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, 12,786 रुपीज। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो आ गया, लेकिन इस वॉल को बनाने के लिए हमें कुछ लेबर भी रिक्वायर्ड होंगे। तो उन लेबर्स को भी हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो जो लेबर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे इस वर्क को करने के लिए वो हमें कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे और उन्हें हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं हमें कितना कॉस्ट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड होगा। तो उसके लिए भी सेम इसी वे में हम क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में आपको क्या देखने मिलेगा, लेबर के नेम, लेबर के नंबर, उनका रेट और उन्हें कितना अमाउंट पे करना है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वर्क के लिए या कुछ डे के लिए, वो हम देख लेते हैं। तो आपने अगर मेरे रेट एनालिसिस वाले वीडियो देखे तो उसमें हम जो लेबर के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करते थे उसमें हम किसके बेसिस पे करते थे, पर डे के बेसिस पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप से कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो हम कॉस्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट करेंगे वो पर क्यूबिक फीट वर्क के बेसिस पे करेंगे। यानी एक क्यूबिक फीट वर्क करने के लिए एक लेबर को इतना अमाउंट देना पड़ता है, तो इतना क्वांटिटी ऑफ वर्क करने के लिए उसे कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेड मेजन। तो इस वर्क को करने के लिए हमें कितने हेड मेजन रिक्वायर्ड होंगे, 1। उसके लिए हम क्या लेके चलते हैं, रेट पर क्यूबिक फीट के लिए 40 रुपीज पर क्यूबिक फीट। तो 93.80 क्यूबिक फीट वर्क करने के लिए हेड मेजन को हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, अगर वो एक क्यूबिक फीट वर्क करने के लिए 40 रुपीज लेता है तो उसे हमें इतना वर्क करने के लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 3,752 रुपीज। इतना अमाउंट हमें देना पड़ेगा हेड मेजन को। अब सेम इसी में देख लेते हैं मेजन के लिए। तो हमें मेजन कितने रिक्वायर्ड होंगे, 4। उनके लिए पर क्यूबिक फीट रेट हम कितना लेके चल रहे हैं, 30 रुपीज पर क्यूबिक फीट। तो 93.80 क्यूबिक फीट वर्क करने के लिए उसे हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 11,256 रुपीज। अब उसी टाइप से हम देख लेते हैं मेल मजदूर के लिए। मेल मजदूर हमें कितने रिक्वायर्ड है, 3। उसके लिए हम क्या रेट लेके चल रहे हैं, 25 रुपीज पर क्यूबिक फीट। तो 93.80 क्यूबिक फीट वर्क करने के लिए उसे हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 7,035 रुपीज। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कूली या वुमन मजदूर के लिए। वो भी हमें कितने रिक्वायर्ड है, 3। उसके लिए हम क्या रेट लेके चल रहे हैं, 20 रुपीज पर क्यूबिक फीट। तो 93.80 क्यूबिक फीट वर्क करने के लिए उसे हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 5,628 रुपीज। अब उसी टाइप से हम देख लेते हैं बिस्टी के लिए। बिस्टी हमें रिक्वायर्ड होगा 1। उसके लिए हम क्या रेट लेके चल रहे हैं, 50 रुपीज पर क्यूबिक फीट। तो उसे हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, अगर वो 93.80 क्यूबिक फीट वर्क पे काम करता है तो इतना क्वांटिटी का वर्क करने के लिए उसे हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 1,407 रुपीज। अब इसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी रिक्वायर्ड होंगी, जैसे टूल एंड प्लांट्स, इसका फोल्डिंग। तो उसके लिए भी हमें कुछ अमाउंट लेना पड़ेगा। तो इनके लिए जो हम अमाउंट लेके चलते हैं उसे हम लमसम लेके चलते हैं। तो जो टूल एंड प्लांट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे उसके लिए हम लमसम अमाउंट लेके चल रहे हैं 100 रुपीज। और जो इसका फोल्डिंग हमें रिक्वायर्ड होगी उसके लिए भी हम लमसम अमाउंट लेके चल रहे हैं 250 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, इन सभी लेबर्स का जो अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है उन सभी का हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट ऑफ लेबर। तो देखते हैं हमें कितना कॉस्ट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी लेबर्स को वर्क कराने के लिए जितना अमाउंट हमें पे करना पड़ रहा है
उन सभी अमाउंट का हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस टूल एंड प्लांट्स और इसका फोल्डिंग इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। तो टोटल अमाउंट हमें कितना रिक्वायर्ड है लेबर्स के लिए, 29,428 रुपीज हमें रिक्वायर्ड है लेबर्स के लिए। तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ लेबर, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल कॉस्ट हमें कैसे मिलता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर, इन दोनों का हम समीशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो हम देख लेते हैं हमें टोटल कॉस्ट कितना रिक्वायर्ड है। तो टोटल कॉस्ट हमें कैसे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर। तो कॉस्ट ऑफ लेबर अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया, 29,428 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमें कितना रिक्वायर्ड है, 12,786 रुपीज, जिसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। अब जैसे हमने इन दोनों का सम किया तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट आया वो कितना आ रहा है, 42,214 रुपीज। ये आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट इस वर्क के लिए। लेकिन जो हमारा एस्टिमेशन है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने इसमें वाटर चार्जेस और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इंक्लूड नहीं किया है। उन्हें भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और उनको भी हम इसमें ऐड करेंगे, जब भी हमें क्या मिलेगा, इस वर्क का फाइनल अमाउंट। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें वाटर चार्जेस और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो वाटर चार्जेस कितना होता है, 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी जो हमारा टोटल कॉस्ट है उसका 1.5% क्या होता है, वाटर चार्जेस। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट का 1.5% कैलकुलेट करेंगे। तो इस अमाउंट का 1.5% कितना आएगा, 633 रुपीज एंड 21 पैसेज। ये आ गया हमारे पास वाटर चार्जेस। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा टोटल कॉस्ट आया उसका 10% क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो इस अमाउंट का 10% कितना आएगा, 4,221 रुपीज एंड 40 पैसेज। ये आ गया हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, हमारा ग्रैंड टोटल या फाइनल अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो फाइनल कॉस्ट है हमें कैसे मिलेगा, जो हमारा टोटल कॉस्ट आया प्लस हमारा वाटर चार्जेस प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, इन तीनों का हम सबमिशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रैंड टोटल अमाउंट या फाइनल कॉस्ट। तो जो हमारा फाइनल कॉस्ट आया इन तीनों के अमाउंट का सबमिशन करने के बाद वो कितना आ रहा है, 47,068 रुपीज एंड 61 पैसेज, जिसे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 47,069 रुपीज। तो हमें इतना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा इस वॉल को बनाने के लिए। तो ये आ गया हमारे पास टोटल अमाउंट इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। लेकिन अब अगर आपको पता करना है कि 1 क्यूबिक फीट वर्क करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड था, तो आप कैसे पता करोगे, जो हमारा टोटल अमाउंट आया इस वॉल को बनाने के लिए उसे आप किससे डिवाइड कर दोगे, जो हमारे वर्क की क्वांटिटी है, यानी जो वॉल्यूम वॉल है उसे आप क्या करोगे, इस अमाउंट को डिवाइड कर दोगे, जिससे आपको क्या पता चल जाएगा, पर क्यूबिक फीट वर्क करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड था, या 1 क्यूबिक फीट वॉल बनाने के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अमाउंट आया इस वॉल को बनाने के लिए वो कितना है, 47,069 रुपीज, और जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉल है वो कितना है, 93.80 क्यूबिक फीट। उससे हमने क्या किया, इस अमाउंट को डिवाइड कर दिया, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, 1 क्यूबिक फीट वर्क करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड था। तो 1 क्यूबिक फीट वर्क करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड था, 501 रुपीज एंड 80 पैसेज। इतना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड था, जिसे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 502 रुपीज। तो 1 क्यूबिक फीट वर्क करने के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ रहा है, 502 रुपीज। तो ये हमें पता चल गया, इस वॉल को 1 क्यूबिक फीट कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड था, 502 रुपीज। अगर आपको चेक करना है कि 1 क्यूबिक मीटर वर्क करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, तो आप कैसे चेक करोगे, जो हमारे पास क्वांटिटी आई इन क्यूबिक फीट उसको आप क्या करोगे, इन क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, जो हमारा फाइनल अमाउंट आया उसे आप किससे डिवाइड करोगे, जो आपको क्वांटिटी मिली कन्वर्ट करने के बाद उससे आप डिवाइड कर दोगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, पर क्यूबिक फीट रेट आपको पता चल जाएगा इस वर्क के लिए। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कॉन्क्रीट ब्लॉक के लिए रेट एनालिसिस को प्रिपेयर करते हैं, या उसका एस्टिमेशन हम प्रिपेयर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।